राजधानी रांची में अपराध बढ़ गए हैं और मधु राय पर पिछले दिनों महीने भर पहले गोली चली थी और इस पूरे मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है और कुल मिलाकर मामला जमीन विवाद का आया है। बताया जा रहा है ये 8 एकड़ जमीन के लेकर उनके ही एक रिश्तेदार ने उन पर गोलियां चलवाई और इसके लिए शूटर्स का इस्तेमाल किया गया था। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है और रांची में किस तरह से जमीन का गोरख धंधा चल रहा है, ये पूरी जानकारी हमें देंगे हमारे सहयोगी सौरभ। और सौरभ, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? उद्भेदन करते हुए पुलिस ने क्या कुछ खुलासा किया है? जी बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से राजधानी रांची में जिस प्रकार से खूनी खेल खेला जा रहा था, ये बात है 15 दिसंबर की, जब मधु राय पर कह सकते हैं कि कुछ अज्ञात अपराधियों ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। नामकुम इलाके की ये पूरी घटना है जब 15 दिसंबर को रिंग रोड में दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट से वो इलाका पूरा गूंज उठा था और मधु राय की लाश बीच सड़कों पर देखी गई। उसके बाद पुलिस ने मामले को कह सकते हैं कि त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुसंधान में जुटी और मधु राय की किस प्रकार से हत्या की गई, आखिर क्यों हत्या की गई, इसको लेकर जांच के आदेश दिए गए। एसआईटी का गठन किया गया, जिसके बाद पुलिस ने हर एक पहलू पर जांच प्रारंभ की और आज मधु राय के जो हत्यारे हैं उन हत्यारों में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किए गए हैं। कुल 5 अपराधियों के नाम है इस हत्याकांड में, लेकिन शूटर सहित 4 हत्यारों की गिरफ्तारी रांची पुलिस ने कर ली है। और आज रांची के डीआईजी एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने पूरे मामले का उद्भेदन करते हुए बताया है कि यह जो खूनी खेल खेला जा रहा था, यह 8 एकड़ जमीन के मामले को लेकर खेला जा रहा था, जो कि दशकों पहले से ये पूरी कह सकते हैं कि खूनी संघर्ष, खूनी खेल चालू हुआ था। यदि सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी घटना पर एक नज़र डाली जाए तो यह लड़ाई 2008 में शुरू हुई और 8 एकड़ जमीन से यह लड़ाई शुरू होती है जब मधु राय जो है मधुसूदन राय उर्फ मधु राय के ही रिश्तेदार उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि मधु राय हमारे जमीन पर कब्जे किए हुए हैं, उन्होंने अपना जमीन बेच दिया और अब 8 एकड़ जो हमारा जमीन बचा हुआ है उन्होंने उस पर जबरन कब्जा किया है, जिसको लेकर लंबे समय से लड़ाई चल रही थी। अब 2008 में मधु राय पर भी कुछ अपराधियों ने हमला किया था, हालांकि उस समय वो बचे थे और उनकी पत्नी को गोली लगी और उनकी पत्नी इस गोलीबारी में उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। ठीक 8 साल के बाद फिर 2016 की यह बात है जब मधु राय पर फिर से एक जानलेवा हमला होता है और उस समय हालांकि गंभीर कुछ घायल होकर मधु राय बच जाते हैं, लेकिन उसके फिर 8 साल के बाद इस 8 एकड़ जमीन को लेकर घात लगाए अपराधियों ने दिन दहाड़े 2024, ये 15 दिसंबर की बात है, 2024 के 8 साल के बाद मधु राय पर दिन दहाड़े गोलियों की बौछार की जाती है और 8 एकड़ जमीन के लिए 8 गोलियां मारी जाती है। तो ये 8 एकड़ जमीन के टुकड़े के लिए जो कह सकते हैं कि पूरा जमीन लाल हुआ है और इसका खुलासा भी हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी जो स्क्रिप्ट राइटर थे, कह सकते हैं कि जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड का पूरे कह सकते हैं कि मामले का जिन्होंने पटकथा लिखा था, वो अभी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, जिनका नाम है उमेश राय। उनके करीबी हैं, गुतिया हैं, रिश्तेदार हैं। वो बताया जा रहा है कि उन्होंने ही पूरी पटकथा लिखी थी और इस हत्याकांड यानी कहा जा सकता है कि उस बेशकीमती जमीन के टुकड़े को लेकर हर 8 साल में एक हत्या होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर, खासकर रांची में इस जमीन को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से पूरी इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इस 8 वर्ष के दरमियान में जब 2008 की बात कर ले, 2016 की बात कर ले या 2024 की बात कर ले और ये 8 एकड़ जमीन है और 8 गोलियां भी मारी गई, तो कहीं ना कहीं एक मन में आक्रोश रोष है। जमीन विवाद को लेकर आए दिन राजधानी रांची में इस प्रकार की घटना को अंजाम देने में अपराधी सफल हो जा रहे हैं और ये इस लड़ाई की यदि बात की जाए तो ये दशकों पहले लड़ाई शुरू हुआ था और कहीं ना कहीं आखिरकार उमेश राय हैं वो अपने मंसूबे में सफल हुए हैं और मधु राय की हत्या करना चाह रहे थे दशकों पहले से ही और हत्या की गई। हालांकि पुलिस के गिरफ्त से बाहर है और पुलिस ने बताया है कि बहुत जल्द उमेश राय की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी, उनके ऊपर भी पुलिस कहीं ना कहीं नजर बनाए हुए है और जल्द ही इस पूरे मामले का कुछ निकल कर सामने आता है देखने वाली बात होगी। लेकिन राजधानी रांची में जमीन की वजह से जिस तरह से अपराध बढ़े हैं वो वाकई में सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों के लिए चिंता का विषय है।